अंजनी गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमत सर्वदा अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं धनुर्वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। बंदो हनुमतुलखनुसंगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, 14 जनवरी 2024 से हम निरंतर एक दोहा रोज सुना रहे हैं और कल यानी कि मार्गशीर्ष की पंचमी आ गई और ये मार्गशीर्ष की पंचमी जो है भगवान राम की विवाह तिथि है। देखिए हम करीब आ गए हैं, बारात तैयार हो रही है और हम चाहते हैं कल राम जी की भांवर पड़ जाए, इसलिए आज हम थोड़ा सा अस्वस्थ सा भी महसूस कर रहे थे, फिर भी राम जी का नाम लेकर के बैठ गए हैं। वही हमको पार डालेगा, वही कृपा करेंगे। अभी 2-3 दोहे हम आज पढ़ देते हैं ताकि कल राम जी की भांवर पड़ जाएं। राम विवाह पर ही राम विवाह हो, क्योंकि 14 जनवरी से लेकर के लगभग 300 दिवस हो गए हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है कि देखिए होते होते हम यहाँ तक आ गए। तो आज अपन संक्षेप में ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए जहाँ आपको सरल सरल शब्दों में कथा का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बारात अवधपुरी के द्वार पर पहुंच गई है, तैयारी चल रही है और गोस्वामी जी एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। और सबसे पहले उनको क्या सुनाया कि हाथियों के जो गले में घंटे बंधे हुए थे, बड़े बड़े घंटे, घोड़ों की घुंघरू लगी हुई हैं। तो गरजई गज घंटा धुनि घोरा रथ रव बाज हिंस चहुओरा। घोड़े जो है हिनेना रहे हैं और रथ चल रहे हैं तो रथों की आवाज़ आ रही है और हाथियों के गले में जो घंटे हैं वो बड़ा घनघोर आवाज़ कर रहे। और निदरी घनई घूम रही निशाना निज पराय कछु सुनिए न काना। इतनी आवाज़ भैया बारात जाती है तो अब समझ लो आप, साधारण अपन साधारण जो लोगों की जब साधारण जीव है अपन लोग, अपनी जब बारात जाती है तो कितना हो हल्ला मचता है, बाजे बजते हैं, शहनाई गूंज रही है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अब तो आजकल तो आपने देखा कि बारात में नाच गाना नहीं हो तो बारात ही नहीं। पर यहाँ तो अभी वो नाच गाने की बात नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ तो बता रहे हैं ये रथ की आवाज़ आ रही है, घोड़े हिने ना रहे हैं, हाथियों घंटी बज रहे हैं और ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे बादल गरज रहे हों। महावीर भूपति के द्वारे रज हो जाय पखान पवारे। इतनी भीड़, जब भीड़ ज़्यादा होती ना तो धीरे धीरे पाँव में कुचला कुचला करके पत्थर भी थोड़ा मिट्टी हो जाते, छोटे छोटे कण हो जाते और कण भी जो है धूल बन जाती। तो इतनी भीड़ है, अब समझ लीजिए आप। और चढ़ी अटारन देखें, और भैया देखो आप कितनी यानी बारीक है मनोविज्ञान। आज भी जो है कहीं से अभी हमारे घर के सामने से भी शहनाई बजती हुई है, बाजे बजती हुए जाते हैं ना, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं दरवाजे से बाहर निकल के देखती हैं कि क्या आ रहा है भाई। और फिर तो राम जी की बारात तैयार हो रही है तो लोग अटारियों पर चढ़ गए, बड़ी बड़ी। अब ये सीधा सा मतलब है कि भैया 2-2, 3-3, 4 मंजिल मकान रहे होंगे वहाँ अयोध्यापुरी में, अटारी हैं, बड़ी बड़ी अटारी। तो चढ़ी अटारन देखई नारी लिए आरती, और साथ साथ में देख ही नहीं रही वो के केवल देखने लिए आई है, अरे साथ साथ में सब आरती है, सब साथ में आरती कर रही हैं। अब किसकी आरती उतार रही भैया, दूल्हा तो है नहीं, किसकी आरती उतार रही है? तो ये जो राजकुमार जा रहा है ना, छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न, तो वे भी जो है राजाओं की तो भैया आरती वैसे उतरती है, आज तो राजकुमार है तो सब उनकी आरती उतारते जा रहे हैं। गावई गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाय बखाना।
और बड़ी सुंदर सुंदर गीत अवधी भाषा की गा रही हैं। देखो पंडित लोग जो कथावाचक सुनाते हैं तो बड़ा कानों में बड़ी, कानों को ऐसा जैसे अमृत घोल दिया हो किसी ने। बड़ी सुंदर सुंदर है अवधपुर की नार। हाँ, अब गाना वो मधुर मधुर गीत गा रही हैं, बन्नी गा रही हैं। और बन्ना बन्नी होते कि नहीं होते भाई? हैं? तो इतना आनंद आ रहा है तो तुलसीदास जी तो कहते हैं भैया, जाए न जाए बखाना। अब तो मैं तो बखान नहीं कर सकता भाई। तब सुमंत्र दुष्वंदर साजी और जोते रवि है निंदक बाजी। अब सुमंत जी आए। जानते हैं आप सुमंत जी? अब भाई मैं समझता हूँ राम जी के जितने भी परिवार है सब लोग सब जानते हैं। इतने ज़्यादा हम मिल गए हैं उनसे, अलग से नहीं कहना पड़ेगा कि सुमंत कौन है। सुमंत ने जाकर के 2 अच्छे रथ लेके आया और अच्छे है निंदक, रवि है निंदक, यानी घोड़े के, जो घोड़े के सूरज के घोड़े हैं ना, वो भी देखकर शर्मा जाए, इतने अच्छे घोड़े हैं उनके पास में हैं। दशरथ जी के कम बात थोड़ी। जो इंद्र तो इनका दोस्त था भाई, इंद्र के बराबरी से बैठते थे, कोई चक्रवर्ती राजा थे। तो ऐसे घोड़े आ गए भाई। और तो रथ रुचर भूप पहियाने नहीं सारथ पे जाए। और रथ भी कैसे है, रथों के वर्णन के लिए सरस्वती जी को लगा दिया। बोले सरस्वती जी भी वर्णन कर रही है कितने अच्छे सुंदर रथ हैं। बोलो बाबा, यानी शारदी सरस्वती जी कहा जाएगी देखो कैसे रथ हैं, तो वो भी नहीं बता सकती कितने अच्छे सुंदर रथ हैं। राज समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंज। अब एक पे तो राज समाज आ गया भैया, और दूसरा बड़ा तेज पुंज, दूर से दिखना बड़ा सुंदर दिखने वाला। यही रचल उचर वशिष्ठ कऊ हर से चढ़ा। और भैया यहाँ तो बढ़िया महिमा बताई है। देखो गुरुदेव की महिमा क्या है। पहले तो राजा बता दिया कि राजा का तो ऐसा, पर राजा से भी अच्छा तेज पुंज रथ। अरे इस पे तेज पुंज जो स्वयं वशिष्ठ जी हैं जो बैठेंगे, वशिष्ठ विशिष्ट हैं। सबसे विशिष्ट कौन है भाई बारात में? तो बोले वशिष्ठ हैं। तो उनके लिए अलग से हरस ही चढ़ाए, बड़े प्रसन्न हो करके उनका, महाराज जी बैठिए बैठिए, आ जाइए बैठिए बैठिए, ये आपके लिए तैयार। आयो चढ़े सुंदर सुमर हरे गुरु गौरी गणेश। और भाई देखिए अब इष्ट देव कौन है इनके? यहाँ पर गुरु को पहले स्मरण नहीं किया भाई, पहले शिव जी को प्रसन्न याद किया, फिर गुरु जी को किया, फिर गौरी को किया, फिर गणेश को किया। सबका स्मरण करते हुए अब कहने का अर्थ है कि भैया यात्रा पर जाएं तो भगवान शिव को पहले याद करें, ये बता दिया उन्होंने। फिर गुरु को याद करें और उसके बाद में गौरी गणेश को याद करें। तो ये सब याद करें। हमने भैया तो हमने तो कहना चाहिए शब्दों को बांधा है, हमें नहीं मालूम कहाँ कौन कौन को। हमने तो एक दो आपको सुनाते रहते हैं, गणपति गुरु गौरी, गणपति गुरु हिम गिरी सुता, गोस्वामी गिरिजेश, सहित शारदा नर्मदा हृदय प्रदेश। हमारी यात्रा तो भैया काव्य यात्रा, मानस गान की यात्रा यहाँ से शुरू होती। हमको ये नहीं मालूम कौन किसको याद। भैया जिसको अब आगे पीछे यदि हो जाता है तो आप लोग अपना नाम खुद आगे पीछे कर लें, देवताओं से प्रार्थना है। हैं? हम तो भैया जो अब तुकबंदी जो कर लेते हैं, तो तुकबंदी में जैसे फिट कर लिया हमने। हैं? रोज सुनाते हैं आपको कि बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भारत सुजान। अब ये आगे पीछे भैया कुछ लोग कह सकते हैं अरे तुमने पहले शत्रुघ्न को ले लिया, भरत को बाद में लिया। तो अब वो तो भैया मैंने अपनी कविता लिखते समय जैसा सरस्वती मैया ने जैसी प्रेरणा दी, अब इसका दोष आप सरस्वती को देना, कहना यार मेरी गलती नहीं। फिर से सुनिए आप। हम जो शुरू करते हैं रोज, आपको हमारी यात्रा भी शुरू होती है भैया रामचरितमानस की। तो क्या सुनाते हैं, फिर से ध्यान दीजिए आप। बंदो हनुमत, हनुमान जी को इसलिए कि भाई हनुमान जी प्रथम श्रोता हैं और उनकी कृपा हो जाएगी तो हिम्मत आएगी सुनाने की। देखिए हम बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी हमारा मन नहीं मान रहा भाई। तो बंदो हनुमत लखन संगो रिपुभन भरत सुजान। और बाद में सबसे सिया राम जी के नमन। तो इस प्रकार से सबको स्मरण करते हुए हम सुनाते रहते हैं। तो अब यहाँ पर वशिष्ठ जी को पहले गुरु जी का महाराज जी विराजमान होइए, और फिर हर को यानी भगवान शिव को स्मरण किया, फिर गुरु को प्रणाम किया, गौरी और गणेश। और सहित वशिष्ठ सोहेंद्र कैसे सुरपुर संग पुरंदर जैसे। और सुर गुरु कहा, सुर गुरु देखिए अब अपनी भाषा में गुरु ना लेके गुर कर दिया, सुर गुरु।
और ये तो भैया काम का चमत्कार है। तो ऐसे लग रहा है इस समय दशरथ जी कैसे लग रहा है जैसे इंद्र के बाजू में गुरु जी बैठे, उनके बृहस्पति जी बैठे, यहाँ से विराजमान लग रहा है। और उम्मा देना बताना पड़ता ना भाई कि अच्छा बताओ भाई दशरथ जी कैसे लग रहे हैं इस समय, देखो अपने गुरु के साथ बैठे हैं। तो ध्यान गया उनको भी भाई ऐसे लगना है आज तो जैसे इंद्र महाराज बैठे हों। तो अब दशरथ जी तो इंद्र है ही, इंद्र समान इंद्र के मित्र हैं, तो इंद्र कह सकते हैं हम उनको। और करिकुल रीत वेद विधि लाऊ, देख सबई सब भांति बनाऊ। और भैया देखो बारात जाते समय किस प्रकार से क्या क्या होता है, अर्घ्य दिया जाता है, पूजा की जाती है, अपने कुल देवी देवताओं को याद किया जाता है। तो जब लिखत वो सब याद है उनको, गोस्वामी जी अब स्वयं ब्राह्मण है, सब कराते भी रहे होंगे उन्होंने, बहुत क्यों वहाँ से काशी पढ़ के आए होंगे, तो बहुत से ब्याह व्याह भी कराए होंगे उन्होंने। तो सब बता रहे हैं कि वह अपने कुल की रीत करते हुए वशिष्ठ दशरथ जी चल दिए। सुमर राम गुर आयसु चले महीपति शंख बजाई, सुमिर राम गुर। अब फिर से अब राम जी को स्मरण किया भाई, अपने लड़के की याद आई तो फिर अब फिर गुरु दिख रहे, गुरु जी महाराज देखो अब चल रहे हैं अपन, अब राम से मिलन होगा। तो पुत्र भाव से नहीं कहा यहाँ पर सुमरन अपने परम ब्रह्म के रूप में याद किया, उनको पुत्र के रूप में नहीं किया। क्यों? गुरु के पहले नाम दिया इसलिए, कि नहीं तो पुत्र के भाव से करते तो गुरु के आगे नाम नहीं लेते उन। तो क्या कह रहे हैं, सुमर राम गुरु आयु पाई, राम को तो सुमरा और इधर गुरु जी ने आज्ञा दे दी, हाँ भाई दशरथ जी चलने दो चलने दो। चले महीपति। और देखिए राजा लोग कहीं भी जाते हैं तो एक तरह से, एक कवि ने लिखा है कि बारात है कि डाका है, तो यह एक तरह युद्ध करने जा रहे हैं, मान लो शंख बजा करके कहीं भी भैया शुभ काम में जो है, अब आज भी अपने यहाँ पर है कहीं शुभ काम होता है वहाँ शंख बजे, शंख ध्वनि होती है। और हर से विबुध बिलोक बराता। हाँ अब दर्शक कौन है, अब इधर तो बता दिया पहले, क्योंकि नगर के सारे लोग बारात में जा रहे थे, कोई देखने वाला था ही नहीं। अच्छा औरतें जो कटारों पे अटारी पे जो थी वो सब वहाँ देख रही थी, अब बारात बीच में रास्ते में बारात कौन देखे। तो ध्यान गया, अरे है ना देखने वाले हैं, बोले कौन है, बोले ऊपर वो देवता लोग देख रहे हैं। और बड़े ऊपर से फूल बरसा रहे वहाँ से, और जो कि मांगलिक अवसर देने वाले हैं, ऐसे देवता जो है फूल बरसा रहे। और भाइयों कुलाहल है गे गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। सुंदर सुंदर राग में नए नए रागों को लेकर के सहनाई बज रही है, और सुर नर नारी। देखो अब फिर बता दिया भैया, देवताओं की स्त्रियां भी और मनुष्यों की तो गा ही रही थी अयोध्यापुरी में, सब नारियां जो कह दिया तो सुर के साथ नर लगा दिया कि भाई साहब देवते देवता स्त्री नहीं भैया, अवधपुरी की स्त्रियां भी जो हैं मंगल सुमंगल गान गा रही हैं, बन्ना बन्नी गा रही हैं। सरस राग बाजई सहनाई, और घंट घंट ध्वनि बरन न जाई, और मरब और सरब करई पायक फहराई। सरब करही पायक, अब ये नए शब्द भैया, उसके पायक क्या होता है अब देखो अब आप कसरत के खेल रहे हैं पैदल चलने वाले सेवक गण, सरब करई पायक फहराई, करई विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटियों की ध्वनि बज रही है, पैदल चलने वाले सेवक गण अपने पट्टेबाज कसरत के खेल रहे हैं। हाँ यहाँ पर भैया ये सरब करई, सरब यानी कसरत करने वाले लोग नाटक करते हुए अपने अपने कर्तव्य दिखाते हुए जा रहे हैं। अभी आज भी जब अभी तो हमने भी देखा भाई, हमारी शादी में एक हमारे गांव के लोहार थे, तो वो जब हम बारात लेके देवी पूजन माता पूजन गए थे ना, तो वो सब लोग इकट्ठे हो गए, आसपास खड़े सब लोग, और जो तलवार से लेकर के खूब तलवारबाजी करके और खूब डांस किया था उसने, और खूब बाजे बजे थे। वो आज भी कुछ थोड़ी बहुत परंपरा हमारे गाँव में तो है। और यहाँ तो आजकल तो यहाँ तलवार वलवार तो कहीं नहीं, यहाँ तो बस पी पा के खूब नाचते हैं लोग और खूब मस्ती करते हैं। और आजकल तो भैया लड़कियाँ भी नाचने लगी हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि एक दूल्हा जो है स्वयं उस पर घोड़ी पे बैठे बैठे नाच रहा था, नहीं, और उसका मन हो रहा था कि उतर के कूद जाऊँ, मैं भी नाचने लगूँ। तो भैया ये हर्ष का प्रसन्नता का जब विषय होता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है।
करें विदूषक, और जो है नाटक दिखाने वाले नाटककार जो हैं नाना प्रकार के करतब दिखा रहे हैं। हास कुशल कलगान सुजाना, और भैया बारात में यदि हंसी मजाक ना हो तो काय की बारात। तो इसलिए हास्य रस भी जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी ने कहा कि भैया अ, फीकी नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न स्वाद। और फीकी पर नीकी लगे, फीकी बात है पर अच्छी लगती है कब कि है जो विवाह में गार, विवाह में जो गाली देते हैं ना वो गाली अच्छी लगती है, पर फीकी है बात, पर है तो समय नी का है। तो यहाँ ये बात है कि हास्य कुशल जो जो हँस हँसाने में जो कुशल हैं वो लोग जो है नाना प्रकार के करतब दिखा रहे हैं। तो रख नचा वही कुंवरी बारात, घोड़े भी नाचते। आज भी भैया घोड़े का तो कम से कम एक अंश रह गया है, एक दो घोड़े तो बारात में आ ही जाते हैं। हाँ, एक जगह तो ये लोग खच्चर पकड़ लाए थे, जब घोड़े नहीं मिले तो खच्चर ही पकड़ लाए हैं। किंतु भैया कुछ न कुछ तो निमित्त होना चाहिए ना। तो ये जो कुंवर वर जे राजकुमार जो है कुंवर कहते हैं भैया, जब तक वो पिताजी रहते हैं तब तक ठाकुर नहीं लिखते वो, तब तक कुंवर ही रहते हैं वो। तो ये जो है सारे कुंवर यानी कुंवारे, ये लड़के जब जितने लड़के थे बारात में, भरत शत्रुघ्न के दोस्त लोग, वे सब जो है घोड़े नचा रहे हैं। और अकनी मृदंग निशान, घोड़ों की वो अनुसार नाच रहे हैं। काय के अनुसार? अकनी यानी उसके मृदंग के अनुसार, जैसे बाजे बजते वैसे ही पाँव उठ रहे हैं। अरे तो घोड़े क्या आदमियों के भी पाँव उठने लगते हैं भैया जब अच्छी बाजे बजते हैं तो। हैं? नागर नट चित वहीं चकित और डगई न तालो बधान। और जो नट लोग भी देखो उस समय राजा के पास सब नाना प्रकार के आ जाते हैं, वही करतब दिखाने वाले, क्या उनको पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है। तो नट आ गए, तो नट भी देखो अब दिखा रहे हैं अपना, चूकते नहीं हैं। किसी ने कहा कि चुगल, और कौन नट नहीं कभी चूकते, पर कौन है एक ऐसा आदमी है संसार में जो कभी नहीं चूकता, मौका पड़ जाए नट भी चूक जाते। वो याद आई मुझे इसलिए कह रहा हूँ हैं कि नट कबो न चूके, चुगल चुगल चौकसीदार कबहू ना चूके। चाहे नट चूक जाए, चाहे गाने वाले चूक जाए, ताल बधान चूक जाए, पर चुगलखोर कभी चूकता नहीं। ऐसा किसी कभी नहीं कहा है। कभी सुनाऊंगा, याद आ जाएगी तब वो में, तो सुनिए आप। तो इस प्रकार से डगई न ताल बधान, बने न बरनत बनी बराता, हो ये सगुन मंदर सुंदर सुविदाता। चार चारा चासु बाम दिसिले, मनऊ सकल मंगल कही दे। अब गोस्वामी जी अब देखो आ गए ज्योतिष पे, बड़े बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। उन्होंने मालूम रामसला का प्रश्नावली निकाली है। ये उनका खुद का दिमाग देखिए आप। वो रामसला का प्रश्नावली में आप हाथ धरते धरते और लिखते जाइएगा, वो अक्षरों को लिखते लिखते जाइए, चौपाई बन जाएगी वो। और वो चौपाई का फिर फलादेश देखिएगा आप कहीं काम से जा रहे हों, देखिए बहुत गाँव के लोग तो बात बहुत बिल्कुल 100% सत्य बात निकलती है भाई। हम तो यही करते रहते थे पहले। कहीं जाना होता है कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा, तो उठा के हाथ मूंद करके और एक गेहूँ का दाना उस पे अक्षर के ऊपर रख दिया किसी पे भी, और वहाँ से फिर गिनते हुए आगे चलेंगे, चौपाई बनाएँगे। लिखते-लिखते चौपाई बन जाएगी, और चौपाई का फिर फलादेश देखते। ये रामसला का प्रश्नावली बड़ी प्रसिद्ध है। उनका ये बड़े ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित थे भाई ये। क्या नहीं थे ये पंडित, क्या कहते हैं तो भैया कुछ तो कहता है ऐसा होए ना हो न, भविष्य में भी ऐसा कोई हो नहीं सकता। ऐसे हमारे गोस्वामी जी थे भाई। पर देखो अब संयोग है कि हमको भी गोस्वामी की उपाधि मिली पूर्वजों से, तो हम कौन से गोस्वामी क्या कर रहे हैं। हुँ? पर इतना ज़रूर है कि थोड़ा-सा अंश तो है, वो हम गोस्वामी नाम का इतना असर हुआ कि गोस्वामी के कारण ही आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। वो हम अपनी आत्मकथा में बता चुके हैं कि भैया गोस्वामी जी की कृपा से ही, गोस्वामी शब्द से ही हमको नौकरी मिली। अब आप सोचोगे क्या गज़ब हो गया? हाँ, बोले साहब गज़ब ही है। तो शब्द का बड़ी महत्ता होती है, बड़ा शब्द का जो बड़ा महत्व है? हम जब अपने शिक्षक का साक्षात्कार देने गए, तो हमसे यही पूछा, "अरे गोस्वामी जी हो?" हम कि, "जी हाँ।" बोले, "रामायण-वामायण जानते हो? रामचरितमानस?" मैंने कहा, "बिल्कुल साहब थोड़ा बहुत जानता हूँ। कक्षा तीसरी से ही रामायण का पाठ कर रहा हूँ भाई। ये कृपा है रामायण जी की, आज आपके सामने बैठा हूँ।" तो साहब ऐसे प्रश्न पूछे उन्होंने कि हमने सबके उत्तर दिए, और स्थिति ये हुई कि हमारा चयन हो गया, और जीवन भर शिक्षक रहे,
और आज हम आपके सामने देखिए वही वही कथा जो बचपन से गा रहे हैं वही सुना रहे हैं। तो ऐसे बड़े परम ज्योतिषी थे अपने गोस्वामी जी। क्या कह रहे हैं? बारात ऐसी बनी है, बड़े अच्छे सुंदर शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी आ गया है, बाईं ओर चारा ले रहा है और सब मंगल की सूचना दे रहा है। और दाहिने काग सुकेत सुहावा, दाहिनी ओर कौआ। देखो कौए को यदि दाहिनी तरफ कौआ दिख जाए, कौआ कोई अच्छा पक्षी होता है क्या? पर यहाँ तो शगुन भैया शगुन बताया कि यदि कौआ दिख जाए वो भी बड़ा शगुन है। अरे हमारे यहाँ तो काया जैसे शुभ काम में कहीं जा रहा है और सन्यासी दिख जाए तो उसको अच्छा नहीं बताया गया है। तो बाद में पता चला कि भैया वो अच्छा तो होता है शगुन, वो तो नर सन्यासी तो जो है नरो नारायणो भवेत, नर नारायण हो जाता है जब धर्म धारण कर लेता है सन्यासी तो। पर उसको कैसा कह दिया कि शगुन जो है, तो इसलिए कह दिया कि वो है व्यक्ति, संसार छोड़ा हुआ आदमी है, वो संसार को कोई, और तुम जा रहे हो सांसारिक कार से जा रहे हैं, तो कहीं विरक्ति भाव ना आ जाए संसार को देख करके, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसलिए कहा है वो, आप उसको अशगुन नहीं है मानना चाहिए। पर कोई लोग अरे अरे भैया बाबा लोग सामने दिख जाए अशगुन हो जाता, अशगुन नहीं होता। वो इसलिए मना किया है हमारे यहाँ। देखो बड़े बड़े विद्वान समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बाबा दिख गया सामने, सन्यासी दिख गया, तो ये तो क्या है, संसार को छोड़े हुए हैं, विरक्त विरक्त है और हम आसक्त हैं। तो हमारी आसक्ति जो संसार के प्रति है, सांसारिक काम में जा रहे हैं सफलता के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मन उदास हो जाए और भगवान की तरफ पहुँच जाए। तो इसलिए कह दिया कि भैया देखिए तो ब्राह्मण आना चाहिए जो कर्मकांडी है वो सामने दिखे, और वो भी पोथी, पोथी के हाथ में होना चाहिए और साथ में कहा कि उसके तिलक भी होना चाहिए। ऐसा सबको मिले तो समझ लो वो शगुन है। तो ऐसी कई बहुत सारी बातें हैं भाई। तो यहाँ तो देखो कौआ को देखा, दाहिनी तरफ कौआ दिख गया और कह रहा है भैया बड़ा मंगल हो गया यार। और नकुल दरस सब काऊ, और नकुल यानी न्योला, न्योला का दर्शन भी बड़ा सुंदर हो रहा है। और लोबा फिर दरस दिखावा, और लोबा यानी का बताया लोमड़ी है। देखो अब आप श्यार और लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी कथाएं आप गांव में लोक कथाओं में भी लोमड़ी का बड़ा स्थान है भैया। लोमड़ी और श्यार लड़ैया। श्यार जो है इतने चतुर बताया ही, कई बार शेरों को भी मात देता है लोक कथाओं के अंतर्गत। तो ये लोमड़ी का दिख जाना, कौए का दिख जाना, वो भी दाहिनी तरफ बताए, सब एक चीज़ बता दी। और कितना ज्ञान था यानी गोस्वामी जी को। और मृगमाला फिर वो दाहिनी तरफ फिर आ गई क्या, हिरण, हिरण जाते हुए छलांग लगाते हुए आ गए। दाहिनी तरफ दिख जाए समझ लो काम आपका फतेह है। मंगल गण जनुदीन दिखाई, सब मंगल सूचक हैं। क्षेम करी के क्षेम विशेषी, और एक सफेद सिर वाली पक्षी होता है सफेद सिर वाला, उसका दिखना भी बड़ा अच्छा होता है। श्यामा पाम सुतर उतर देखी, और श्यामा पक्षी होता है, श्यामा चढ़ैया होती है, काली छोटी सी होती और फटकती रहती, वो घर में भी दिखती है ना तो अच्छा माना जाता है। सन्मुख आयो दधियरु मीना, अब सब वर्णन दो, वो तो ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिषी का जब उन्होंने मन में आया तो सब वर्णन शुरू कर दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा भी हो जाए, ऐसा होगा तो मंगल है ऐसा। तो ये सब राम जी के उसमें सब हुए। और जब राम जी के यहाँ शगुन हो गए तो वो पक्की बात हो गई भाई हमारे लिए भी शगुन है। तो कोई दही लेके आ जाए, कोई मछली, देखो मछली लेके आ रहा है कोई, अब मछली कोई अच्छी चीज़ है क्या? पर मछली कोई लेके यदि आ जाए तो वो भी अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से एक बार में इतने शगुन हुए भैया राम जी को। पर अब वो हमारे तर्कशील तो लोग कह रहे हैं कि भैया इतने सारे शगुन हुए और बाद में उनका जीवन तो बड़ा अशगुन रहा। जीवन भर बड़ा तकलीफ में जीवन रहा, राम जी का भी और सीता जी का भी। अब कई अर्थ हैं उसके तो भैया, ये तो है मैथिली गुप्त ने लिखा है जगह कि सुख सुना है इस जगत में बस दुखों का ढेर है, 4 दिन की चांदनी है फिर वही अंधेर है। और यदि आप मनुष्य का देह धारण कर लिया है तो आप परम ब्रह्म भी हैं, तो आपको फिर भी भोगना पड़ेगा। मंगल सुगम सगुन सुगम समता के, सगुन ब्रह्म सुन। बहुत देर हो गई थी भैया यार। गोस्वामी जी क्या करते हैं कि बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि ये भाई को साधारण मनुष्य राजा का लड़का मत मान लेना है, ये तो परम ब्रह्म है। ये बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं ताकि हमारी भक्ति की जो भावना है कहीं कुंठित न हो जाए, वो बराबर बनी रहे। ये बड़ी विशेषता है गोस्वामी जी। अब देखो सब कुछ बता रहा है, सगुन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है,
और फिर क्या शगुन क्यों नहीं हो गए? अरे जिसके पुत्र ही परम ब्रह्म जिसके बेटा बन के आए हैं, उसके लिए तो ये ना भी होते तो भी बड़ा शगुन था। बोले सम राम सरिस बरु दुल्हन सीता समधी दशरथ। अब जिसके समधी जनक हैं, जिस दशरथ के समधी जनक हैं, सीता जैसी जिसको स्वयं लक्ष्मी जिसके यहाँ बहू बन के आ रही है, तो उसके लिए शगुन अगुन तो अपने आप दौड़े आगे आगे पीछे फिरेंगे भैया। और सुने अस ब्याह शगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे। ये सारे शगुन है ना, अभी सब नाच रहे हैं अब। क्यों? तो अब हम सत्य हुए। मतलब आज तक तो कई बार झूठ हो जाते थे, अब सच हुए, क्योंकि राम जी के विवाह में हम आ गए हैं। अब तो आने वाली पीढ़ियां भी हमको याद करती रहेंगी। यही विधि कीन बारात पयाना, है गए गा जई हने। अब बताया जाए, इस प्रकार से बारात गई भैया। इतने तो शगुन हुए, इतने लोगों ने गीत गाए, इतने लोगों ने फूल बरसाए, इतनी बाइयों ने अटारियों में चढ़ चढ़ के देखा, और इधर को ढोल ढमाके हुए और दूल्हा वो तुम्हारे घोड़े वोड़े नाचे। अब चल रही बारात। और अब क्या होता है भैया, आवत जान भालु कुन केतु, और सरतई जनक बंधाए सेतु। लो भैया, अब इधर सुन लिया और जहाँ मालूम हो गया कि दशरथ जी आ रहे हैं, तो भैया अयोध्या जी से जनकपुरी नेपाल में है इस समय जनकपुर, और कितनी दूरी है। अब आजकल तो वहाँ रेल चलने वाली है और अभी बारात जाने वाली है, शायद कल बारात चल जाएगी भैया। कल है ना राम जी का विवाह है, तो बारात जा रही है वहाँ पर दुल्हन। वो बड़ी तैयारियां हो रही है राम जी की। जैसे उसमें त्रेता युग में हुई थी, तो पैसा लग रहा है कि कलयुग में फिर से त्रेता युग आने वाला है। हम लोग तो टीवी पे देख करके बड़ा आनंद मनाएंगे। तो अब बारात जो है, जो ही पता चला जनक जी को कि वहाँ से दशरथ जी चल चुके हैं, वहाँ से बेतार कातार पहुँच गया। हो सकता है दशरथ जी ने भेज दिया होगा। अरे वो जो आए थे ना निमंत्रण देने के लिए, उन्होंने सारा बात सारी जानकारी रुक रहे होंगे, और उसके बाद चले वो, और जाकर खबर कर दी उन्होंने, महाराज आ रहे हैं वो, और चिट्ठी ले आया हूँ, हमने चिट्ठी दे दी। आपकी चिट्ठी देख करके तो सारी अयोध्या पूरी नाचने लगी बोले, और इतने प्रसन्न हुए और बारात लेके आ रहे हैं। तो जनक जी ने जो है रास्ते रास्ते में, अब जैसे अपने मंत्री आते हैं ना, तो झाड़ा फूकी हो जाती है, सड़क वड़क साफ करके, जहाँ नाली आली होती है वहाँ पर्दे अर्दे लगा दिए जाते हैं, गमले हमले रख देते हैं फूल के। हैं समझे आप? कुछ तो तैयारी करना पड़ता है ना भाई, बड़े लोग आते हैं तो इन्होंने क्या है, जहाँ जहाँ नाले आले थे कि भैया देखो देखो पुल कहीं टूटे वूटे हो तो ठीक ठाक करा लो उनको, और जो वो पुल वगैरह बनवाओ। तो जहाँ तहाँ जो है, अब जनकपुर तक जाते हुए कितनी नदियाँ पड़ी होंगी, उन नदियों पे पुल बनवाना शुरू कर दिया। अब तो अपने राज्य में बनाया होगा, इधर दशरथ जी ने तो बनवा ही लिए होंगे अपने। भाई अपने अपने राज्य की व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? तो और बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संविदा चाहे। और भैया देखो, बीच बीच में रुकने के लिए आजकल भी होने लगी भैया, बीच में बाराती कहते हैं हम भैया फलानी जगह रुकेंगे, हमारे लिए चाय पानी व्यवस्था कर देना। तो बेचारा बेटी का बाप जो है, हाँ महाराज फलाने जो होटल में आप रुकोगे बीच में, तो वहाँ चाय पानी का खर्चा हम देंगे। पर वो बुरे मन से देता है। पर यहाँ तो कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की, तो बड़ा सब व्यवस्था कर दी थी रुकते हुए आप, ताकि एकदम थकावट ना आए आपको। भाई अब रात हो जाएगी बीच में, तो न जाने कितने दिन में पहुँचे थे वहाँ पर। अब इसका हिसाब किताब नहीं है, हो सकता कहीं किसी ने बताया हो। तो कब पहुँचे वो? तो असन शयन पर बसन सुहाए, पावई सब निज निज। और असन और बसन दो तो चाहिए आदमी को। क्या असन यानी भोजन, बसन यानी वस्त्र। तो अब नहाएंगे धोएंगे तो घर से थोड़ी लेके आएंगे सब दूसरे कपड़े, तो वस्त्र भी है, सोने वोने की सारी व्यवस्था, सब पूरी व्यवस्था थी। और नित नूतन शुक्ल लखे अनुकूले, और सकल बरातन मंदर भूले। अब इतनी भैया इतना स्वागत सत्कार हुआ, इतनी व्यवस्था थी कि लोग अपने अपने घरों को भूल गए। नहीं, और सही में भूल जाते हैं, बाहर अपन जाते हैं, खूब खाने पीने को मिल रहा है, और खूब खाने पीने को सारी व्यवस्था है, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। रथों में बैठ के, घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं, क्या तकलीफ है भाई? तो इसलिए लोग अपने घरों को भूल गए, और घर को इसलिए भी भूल गए कि सारा सब लो लो कहाँ लगी है, और राम और लखन को देखने की, दर्शन की। बता दिया है गोस्वामी जी ने कि सबके मन में चाह है कि राम को लखन को कब देखें, दोनों भाइयों को कब निहार। तो जब भी भाई हमारा मन तो
उधो मन नाही 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराध्य ईश। अरे सारे सब लोगों के मन तो वहाँ लगे। तो तुलसीदास जी ने वही बात कह रहे हैं भैया इस समय सारे लोग अपने घर को भूल गए और सारी सुविधा और मिल गई तो और ज़्यादा आनंद आ गया। तो आवत जान बरात बरा सुन कहे निशान, सजे गजरत पद चल तुर गए लेने चले अगवान, सियावर रामचंद्र की जय। हाँ भैया देखिए अब कल हम आगोनी लेने के लिए आ गए हैं, स्वागत करने के लिए जनवासा देंगे। और देखिए बारात जब गांव के बाहर आती है तो गांव में तो क्या मालूम रात को 4 बजे आती बारात, सवेरे सवेरे लगती। पहले गांव में ऐसा था रात भर चलती बारात, सुबह सुबह लगती है। तो गांव के बाहर आकर के बाजे बजाना शुरू कर देते हैं तो गांव के लोग समझ जाते हैं कि अरे भैया सुनो उठो 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 उठो, बारात आ गई 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 बारात आ गई। और इस प्रकार से हो हल्ला हो गया। तो इन्होंने भी कहे गए निशान, बड़े बड़े बाजे बजने लगे। जो बजाए जाकर के जनकपुर के दरवाजे पे पहले ही गांव के बाहर ही। तो समझ गए भैया आ गए भैया। हाँ राम जी के बापू जी आ गए, चलना चाहिए। तो सारे लोग जो हैं सज गज रथ पद चर तो रग। हाँ ये भी ऐसे कम थोड़ी थे। घोड़े हाथी घोड़े सजा करके पूरी जिस प्रकार से भाई राजा जैसा है तो राजा से मिले वैसे ही जाएंगे ना। एक कथा आती है भैया उसकी, ज्ञानेश्वर महाराज, ये को एक चांगदेव महाराज थे, वो हाथी शेर पे बैठ करके मिलने जा रहे थे उनसे। तो गांव में हल्ला मच गया कि अरे भैया इतना बड़ा बाबा आ रहा है, इतना बड़ा साधु आ रहा है, उस पर बैठ के आ रहा, शेर पे बैठ। तो उनकी बहन ने ताना कसा ज्ञानेश्वर की, अरे बोले भैया अपन से मिलने आ रहे हैं वो, चलो अपन उनकी आगवानी नहीं करेंगे, आगवानी लेना है उनसे उनसे स्वागत के लिए। तो कहते हैं इन्होंने क्या था चल ईंट की ढेर, चल भैया मिले आते। तो ईंट का ढेर चल दिया। तो वो जब देखा उसने, तो बाबा ने देखा चांगदेव ने कहा अरे महाराज रे अरे गजब हो गया, मेरा अधिकार तो चेतन पे है, इसके जड़ पे है भैया ये तो हाथ शेर पे से उतर के हाथ जोड़े। यहाँ भी तो राजा गए, तो राजा से मिलने के लिए वो भी क्या गज रथ है, घोड़े हाथी घोड़े पैदल पलटन ये भी सब साथ लेकर के आए। अब देखो आप देखिए क्या नियम बताया। अब विश्वामित्र जी आए तो उनसे मिलने के लिए कैसे गए थे जनक जी, ब्राह्मणों को साथ ले गए थे। एक ब्राह्मण आया है, एक ऋषि आया है, एक संत आया है, तो संतों को लेकर के ऋषियों को लेकर के और मिलने के लिए गए। यहाँ राजा आया है तो राजी ठाट बाट से मिलने जा रहे हैं। चलिए साहब ये मिलन हो गया। और कल आप अपन जो है आप भी कहीं जाइएगा मत, अपन कल राम जी का विवाह करेंगे और बड़ा आनंद लेंगे। और साथ साथ में आप टीवी पर भी देखिएगा कि राम जी का विवाह बारात इस प्रकार से अभी चल दी होगी बारात या फिर कल चलेगी, तो अपन वो जो है टीवी पे राम जी का विवाह भी देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।